ये फार्मूले दिखने में तो थोड़े से डरावने लगेंगे, लेकिन इसको अगर हम स्मार्ट स्ट्रेटजी से और स्मार्ट मेथड से याद रखेंगे तो ये हमेशा आपको याद रहेंगे। अगर आप उस तरीके से याद नहीं करेंगे तो रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए वो बाले जान बन जाएगा, सर दर्द बन जाएगा, आपसे याद नहीं होंगे। जैसे ही एग्जाम में आप अपीयर होंगे तो आपका दिमाग एम्प्टी हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, फिर आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो इसको हम एक स्मार्ट स्ट्रेटजी से याद करते हैं। तो पहले हम देखते हैं हाफ एंगल आइडेंटिटीज को। ठीक है, हाफ एंगल आइडेंटिटीज जो इस एक्सरसाइज में जो यूज होने हैं ना, बेसिकली मैं वही आपको पहले आप स्मार्ट तरीके से बताता हूँ। पहला फॉर्मूला है हाफ एंगल का, कॉज अल्फा। देखो अल्फा है ना, उसको 2 पे डिवाइड किया हुआ, कॉज अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉज अल्फा ओवर 2। और दूसरा फॉर्मूला है साइन अल्फा। देखो अल्फा एंगल है आपके पास, उसको 2 पे डिवाइड किया हुआ है, ये हाफ एंगल बन गया, इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉज अल्फा ओवर 2। इसको याद कैसे रखना है, अब मेरी बात गौर से सुनने भाई। भाई कॉज किससे शुरू होता है, सी से, और साइन किससे शुरू हो रहा है, एस से। सी से मुराद आपने लेना है कि क्लेवर, कि कॉज बहुत ज्यादा क्लेवर है। और एस से मुराद आपने लेना है कि साइन जो है वो सीधा है, सादा सा बंदा है। और ये क्या करेगा ये भी आपको बताता हूँ। सी फॉर क्लेवर, के कॉज बहुत ज्यादा क्लेवर है, ये क्या करेगा, हाफ एंगल में 1 के साथ ऐड हो जाएगा, 1 प्लस कॉज अल्फा। कॉज क्या है, क्लेवर है, 1 के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब जब साइन का फॉर्मूला आपने ओपन करना ना, तब भी ये क्या है, क्लेवर बन जाएगा, 1 में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा कि कॉज क्या है, क्लेवर है। जब हाफ एंगल में इस्तेमाल करते हैं तो क्या करता है, 1 के साथ ऐड हो जाता है। जब साइन की बारी आती है, इधर भी आके जब इस हाफ एंगल को ओपन करते हैं तो क्या करता है, 1 में से माइनस हो जाएगा। तो कॉज क्लेवर है, एक बार 1 में ऐड हो जाएगा अपनी दफा, और 1 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा साइन की दफा। ठीक है, अब अगले फॉर्मूले हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज। ठीक है, उसको आपने कैसे याद रखना है, डबल एंगल से मुराद है कि एंगल आपका डबल है। देखो साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा, इसको भी आपने कैसे याद रखना है कि एस फॉर साइन यानी कि सादा सा बंदा है, और सी फॉर कॉज यानी कि क्लेवर है कॉज। ठीक है, तो कैसे याद रखना है कि साइन सादा सा बंदा है, हमेशा रल मिल के आता है। कैसे रल मिल के आएगा, देखो साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 आपने फॉर्मूले का लगाना है, और ये रल मिलकर कैसे आएगा, एक अल्फा खुद रखेगा, एक अल्फा काज को दे देगा। वो बोलेगा कि एक अल्फा साइन और काज मैं रख लेता हूँ, एक अल्फा तुम रख लो, हम रल मिलकर काम करेंगे। ठीक है, और काज क्लेवर है, काज क्या है, क्लेवर है। कैसे क्लेवर है कि ये पहले खुद आएगा अल्फा के साथ और अपने में से माइनस कर देगा साइन को, यानी कि अपने में से माइनस निकाल देगा वो साइन को। ठीक है, तो काज क्या है, क्लेवर है, पहले खुद आएगा अल्फा के साथ और अपने में से क्या कर देगा, माइनस कर देगा किसको, साइन स्क्वायर अल्फा को। ठीक है, तो कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आपने याद रख लेना है। तो अब देखो ये आपके दो फार्मूले हो गए ना, लेकिन कॉज वाला जो फार्मूला है ना, ये मजीद एक्सपेंड भी हो सकता है। अब इधर देखो कॉज स्क्वायर अल्फा ना, तो कॉज किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर के। तो चूंकि एंगल अल्फा है तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो ये माइनस साइन स्क्वायर, ये भी माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक हो गया। अब पहले आपने कॉज की वैल्यू पुट कर दी, अगर हम साइन की वैल्यू पुट कर दें, साइन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉज के। ये याद रखना, अगर कॉज होगा तो 1 माइनस साइन के, साइन होगा तो क्या होगा, 1 माइनस कॉज के। तो हम साइन की वैल्यू पुट करेंगे, साइन किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा के। अब देखो ये बाहर माइनस है तो माइनस अगला साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कॉज स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 कॉज स्क्वायर। तो लिखेंगे 2 कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो कॉज के 3 फार्मूले हैं डबल एंगल के, याद रहेंगे ना आपके आपको। तो क्या मैंने बताया कि साइन सादा सा बंदा है, रल मिल के आएगा, एक अल्फा खुद रखेगा, एक अल्फा कॉज को दे देगा। कॉज क्लेवर है, कैसे आएगा, पहले एक अल्फा खुद रखेगा और उसमें से क्या कर देगा, माइनस कर देगा साइन को। ठीक है, तो कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब आते हैं ट्रिपल एंगल फार्मूला में। तो ट्रिपल एंगल फार्मूला में भी आपने सेम वही चीज याद रखनी है कि साइन सादा है और कॉज क्लेवर है। अब देखो साइन 3 अल्फा, देखो 3 एंगल हो गया ना, तो ये साइन क्या करता है, बड़ा सादा सा बंदा है, 3 साइन अपने पास रखेगा, ठीक है, और 4 माइनस कर देगा। मैंने क्या बोला कि साइन सादा सा बंदा है, तो जब ट्रिपल एंगल फार्मूला ओपन करेगा ना, तो 3 साइड साइन जो अपने पास रखेगा उसमें से 4 माइनस कर देगा। देखो कितना सादा है, 3 साइन खुद रख रहा है, 3 साइन अल्फा, और कितने माइनस कर रहा है, 4 साइन की पावर 3, यानी कि पावर भी बड़ी करके इसको माइनस कर रहा है। तो काज चूंकि क्लेवर है, क्या करेगा, 4 काज रखेगा, 4 काज क्यूब, और 3 माइनस कर देगा। सियाना है ना, देखो 4 अपने पास रखे हैं और माइनस कितने कर दिए, 3 काज कर दिए। और साइन क्या है, सादा सा बंदा है, 3 साइन रखेगा, ठीक है, और माइनस कितने करेगा, 4। तो याद रखेंगे 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन, यानी कि 4 साइन 3 अल्फा। ठीक हो गया, तो 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब आपने अल्फा जो है याद रख लेना है। और काज 3 अल्फा कैसे याद रखेंगे, कि काज क्लेवर है, 4 काज क्यूब, यानी कि वो 4 काज रखेगा,
और माइनस कितने कर देगा, 3 कर देगा, याद रहेगा, तो -3 cos अल्फा। अब हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। अगर स्टेटमेंट की समझ आ जाए ना तो सवाल हल करना आसान होता है। स्टेटमेंट में उसने कहा है कि साइन 2 अल्फा, अब देखो एंगल क्या है, डबल है। cos 2 अल्फा एंगल डबल है। tan 2 अल्फा एंगल क्या है, डबल है। इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। साथ में उसने एक कंडीशन लगाई है कि अल्फा, ये जो एंगल है ना अल्फा, वो जो है ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये देखो मुंह खुला हो ना अल्फा अल्फा की तरफ, तो ग्रेटर देन 0 है, जिसकी तरफ मुंह खुला हो वो वैल्यू बड़ी होती है। अल्फा ग्रेटर देन है, बड़ा है किससे, 0 से, और छोटा है, देखो इसकी तरफ मुंह बंद है, छोटा है किससे, पाई/2 से, यानी कि 90 से। पाई/2 से मुराद है 90। देखो पाई होता है 180 के बराबर, 180 को 2 पे तकसीम कर देंगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा, 90। तो उसने बोला है कि अल्फा जो है वो ग्रेटर देन है 0 और स्मॉलर देन है 90। तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आपने ऐसे ग्राफ ड्रा कर लेना। देखो 90 से छोटे किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐड शुगर टू कॉफी, पहले वाले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे वाले में साइन पॉजिटिव, तीसरे वाले में टेन, और चौथे वाले में कॉस पॉजिटिव होते हैं। क्योंकि ये जो कंडीशन बताई है इसके मुताबिक किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव से मुराद है कि जितनी भी इसकी वैल्यू हमने निकालनी है ना, उनके साथ साइन कौन सा आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए। अगर माइनस का आ जाएगा तो समझिए आपसे कोई गलती हो रही है। तो भाई उसने पहले पार्ट में क्या बोला है कि साइन अल्फा हमें दे दिया 3/5, और हमने किनकी वैल्यू निकाल देनी है, साइन 2 अल्फा, cos 2 अल्फा और tan 2 अल्फा की वैल्यू निकाल देनी है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम साइन 2 अल्फा लिख लेते हैं ना, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने किस किस की वैल्यू हमें दी है, किसकी वैल्यू निकालनी है। तो साइन 2 अल्फा, साइन चूंकि सादा सा बंदा है, कैसे आएगा, रल मिल के आएगा। हम डबल एंगल फार्मूला इस्तेमाल करने लगे हैं, तो 2 फार्मूले का लगाना है, तो रल मिल के कैसे आएगा, एक अल्फा खुद रखेगा, एक अल्फा काज को दे देगा। तो कैसे लिखेंगे, 2 साइन अल्फा काज अल्फा, लिख लिया फार्मूला। अब देखिए साइन हमारे पास है, साइन अल्फा हमारे पास है, कौन सा वैल्यू मालूम नहीं है आपके पास, काज अल्फा की। तो ये हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, वो फार्मूला अप्लाई करके। मैंने बोला था कि काज होना तो वो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन के। अगर साइन होगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस काज के। तो काज अल्फा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो साइन की वैल्यू आपके पास है, साइन हमारे पास क्या है, 3/5। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, 3/5 स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 9 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। अब ये चूंकि 1 है ना, इसके नीचे क्या लगा लेंगे, 1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। ठीक है, तो 1 और 25 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 25 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको क्रॉस करवा देंगे, 25 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 25। 1 को 9 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9। 25 माइनस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 16 आ जाएगा। 16/25 आ गया। तो भाई 16 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 आ गया, 25 का अंडर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। तो cos अल्फा की वैल्यू आ गई 4 और 5। अब हम डबल एंगल फार्मूला अप्लाई करके उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले हम साइन 2 अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन मैंने क्या बताया कि सादा सा बंदा है, तो कैसे आता है, रल मिल के आएगा। तो दो तो फार्मूले का लगा लेना है, एक अल्फा खुद रख लेगा, एक अल्फा काज को दे देगा। तो 2 साइन अल्फा काज अल्फा फार्मूला पुट कर दिया आपने। अब साइन अल्फा की वैल्यू उसने खुद दी हुई थी, क्या थी, 2/5, और काज अल्फा की वैल्यू हमने खुद निकाली, वो क्या है, 4/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लें। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 25 आ जाएगा। साइन 2 अल्फा की वैल्यू निकाल ली। अब हमने किसकी निकालनी है, cos 2 अल्फा की। तो cos 2 अल्फा फार्मूला कैसे ओपन करेंगे, डबल एंगल फार्मूला है, तो मैंने क्या बोला है कि cos क्लेवर है। तो कैसे आएगा, पहले खुद आएगा, तो cos स्क्वायर अल्फा, और अपने में से क्या कर देगा, माइनस कर देगा साइन स्क्वायर अल्फा को। क्लेवर है ना। तो भाई cos की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4/5, ऊपर लिख देंगे स्क्वायर। साइन की वैल्यू हमने उसने खुद दी थी, क्या है, 3/5, ऊपर लिख देंगे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 16। 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25। अब देखें बटे के नीचे जो वैल्यू है ना वो सेम है। जब बटे के नीचे वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली प्लस माइनस हो जाती है। तो 16 माइनस 9 कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा। बटे के नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख दी। तो cos 2 अल्फा की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 7/25। अब हमने किसकी निकालनी है, tan 2 अल्फा की, यानी कि tan 2 अल्फा, tan किसके इक्वल होता है, साइन बटा cos के। तो क्या लिख लेंगे, साइन 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। ठीक है जी। तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू आपने निकाली है, वो क्या निकली थी, 24/25, ये हमने निकाली है ऊपर 24/25। और cos 2 अल्फा की वैल्यू क्या निकाली है, 7/25। तो बटे की जगह हम लगा देंगे डिवाइड, ताकि हमें जो है कैंसिलेशन में आसानी हो जाए। तो 25 जो है वो 25 से कैंसिल हो जाएगा, तो 24/7 आपका आंसर आ जाएगा। अब उसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में उसने cos की वैल्यू दे दी है। पहले वाले पार्ट में उसने साइन की वैल्यू दी थी, तो हमने cos की निकाली। अब cos की दिया तो हम क्या निकालेंगे, साइन की निकालेंगे। तो cos अल्फा है हमारे पास 4/5। तो भाई मैंने क्या बोला था कि cos हो तो हमने साइन की निकाली है, तो साइन अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस cos के।
अगर यहाँ पे काज होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, काज आ जाएगा। तो मैं लिखा साइन अल्फा इज इक्वल टू √1 माइनस काज स्क्वायर अल्फा। काज की वैल्यू इसने क्या दिया, 4/5, ऊपर लिख देंगे स्क्वायर, ठीक है, जो फार्मूले में मौजूद है। तो 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब ये आपके पास 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। तो इसका क्या ले लेंगे, 1 और 25 का स्क्वायर उसका सॉरी एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर आप इन दोनों को करवा देते हैं क्रॉस, ठीक है। 25 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 25, 1 करेगा 16 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 16, ठीक है। 25 माइनस 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। तो 9/25 आ गया, 9 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 25 का लेंगे, 25 का लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 5, ये देखो 25 के ऊपर भी अंडर रूट है तो 5 आ जाएगा। तो हमारे पास साइन 2 अल्फा क्या आ जाएगा, सॉरी साइन अल्फा क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 2 अल्फा की। तो हम डबल एंगल फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइन 2 अल्फा, क्योंकि साइन सादा सा बंदा है तो क्या करेगा 2 फार्मूले का लगाना है, तो रल मिल के आएगा, एक अल्फा खुद रख लेगा, एक अल्फा काज को दे देगा, तो लिखेंगे 2 साइन अल्फा काज अल्फा, ठीक है। तो भाई साइन अल्फा की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 3/5, काज अल्फा की वैल्यू उसने खुद दी है, तो क्या हमारे पास आई है 4/5 लिख देंगे, क्योंकि उसने खुद दिया तो हमने लिख दी 4/5। अब इनको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, 2 करेगा 3 से मल्टीप्लाई 6, 6 करेगा 4 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 24, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। तो आपके पास साइन 2 अल्फा की वैल्यू आ गई 24/25। अब हमने काज की निकालनी है, काज 2 अल्फा की। तो काज 2 अल्फा, काज क्या है, क्लेवर है, तो कैसे आएगा, पहले खुद आएगा फिर अपने में से क्या कर देगा, साइन को माइनस कर देगा। तो मैंने लिखा काज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो काज अल्फा की उसने वैल्यू दी है, वो हमारे पास क्या है 4/5, और साइन अल्फा की वैल्यू हमने खुद निकाली है, वो क्या है 3/5, और ऊपर स्क्वायर भी लिख दिए, 4 का स्क्वायर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 5 का 25, 3 का 9, 5 का 25, ठीक है। बट्टे के नीचे क्या है, वैल्यू सेम है। अगर बट्टे के नीचे वैल्यू सेम हो जाए तो उसको आप एक दफा लिख देते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को प्लस माइनस कर देते हैं। 16 माइनस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा। अब हमने किसकी निकालनी है, tan की। तो tan 2 अल्फा, tan किसके इक्वल होता है, साइन बटा कास के। तो चूंकि डबल एंगल फॉर्मूला है तो tan 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा और cos 2 अल्फा। तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 3/5, सॉरी सॉरी 24/25, 24/25 निकाली तो हमने लिख दिया 24/25। cos 2 अल्फा की वैल्यू आपने क्या क्या निकाली, 7/25। तो भाई बटे की जगह आप क्या लगा देंगे, डिवाइड, और cos 2 अल्फा की वैल्यू लिख देंगे 7/25। 25 25 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 24/7, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें उसने कहा कि प्रूव करना है आपने आइडेंटिटीज को, ठीक है। cot अल्फा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू आना चाहिए 2 cot 2 अल्फा के, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो मैं लिख दिया cot अल्फा माइनस tan अल्फा। भाई cot किसके इक्वल होता है, सिंपल से फॉर्मूले अप्लाई करने जो आपने 10 क्लास में सीखे हैं। तो cot अल्फा किसके इक्वल होता है, cos ओवर साइन के। तो चूंकि एंगल अल्फा है तो लिखेंगे cos अल्फा ओवर साइन अल्फा। तो tan किसके इक्वल होता है, साइन और cos के, और एंगल अल्फा है तो क्या लिखेंगे साइन अल्फा ओवर cos अल्फा। अब चूंकि दरमियान में साइन माइनस का है तो आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए देखो बटे के नीचे क्या लिखा है, साइन अल्फा और cos अल्फा दोनों ले लेंगे, चूंकि दोनों नॉन कॉमन है। तो साइन अल्फा cos अल्फा मैंने एलसीएम ले लिया। अब इनको क्या करवा लेंगे, क्रॉस करवा देंगे, ठीक है। cos अल्फा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे आप गौर से देखें भाई, ये cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये डबल एंगल वाला फार्मूला है ना, जिसमें cos क्लेवर था तो पहले खुद आया है और फिर हमेशा साइन को माइनस किया है। तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा के। अब बट्टे के नीचे देखो क्या लिखा है, साइन अल्फा और cos अल्फा। अब देखो साइन सादा सा बंदा है और हल मिल के आया हुआ ना, तो साइन अल्फा खुद भी रखा हुआ है और अल्फा को जो है वो cos को भी दे दिया है। तो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन अल्फा cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2, जो कि यहाँ पे 2 होता था ना, तो 2 इधर आकर क्या हो गया, मैंने डिवाइड कर दिया। तो साइन अल्फा cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2 साइन 2 अल्फा, ठीक है। तो मैंने वैल्यू लिख दी cos 2 अल्फा, इसकी जगह आपने cos 2 अल्फा की वैल्यू पुट कर दी। साइन अल्फा cos अल्फा की जगह लिख दिया 1/2 साइन 2 अल्फा, ठीक हो गया जी। अब देखो cos ओवर साइन किसके इक्वल होता है, cot के। तो cot लिख दिया, ये 2 ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 2 cot 2 अल्फा। अब हमारा दूसरा पार्ट है, अब इनको हल करने का ना एक स्मार्ट सा तरीकाकार ये होता है कि आपने पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कि इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई होना है। जब आपको पता चल जाएगा ना फार्मूला कौन सा अप्लाई करना, फिर फार्मूला अप्लाई करके फिर वही जो आपने 6-7 क्लास में रूल्स सीखे हुए हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कैंसिलेशन हो जाती हैं, प्लस माइनस कर रहे हो तो क्या कर ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। देख, तो इसमें भी दो साइड दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है। तो आप इसकी क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा। अब देखिए साइन 2 अल्फा डबल एंगल इस्तेमाल हुआ है,
डबल एंगल में साइन क्या है, सादा सा बंदा है, और कैसे आएगा, रल मिल के आएगा, यानी कि एक अल्फा खुद रख लेगा, एक अल्फा काज को रख दे देगा, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फा काज अल्फा, ठीक हो गया, इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा। तो हम इसकी जगह लिख देंगे 2 साइन अल्फा और काज अल्फा, और 1 प्लस काज 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस काज 2 अल्फा जो हमने फार्मूला निकाला था हाफ एंगल में, इज इक्वल टू 2 काज स्क्वायर अल्फा के। तो हम लिख देंगे 2 काज स्क्वायर अल्फा। अब देखें भाई, काज स्क्वायर अल्फा जो है काज अल्फा के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 जो है वो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन अल्फा ओवर काज अल्फा। तो साइन अल्फा ओवर काज अल्फा आपने लिख दिया। तो साइन ओवर काज किसके इक्वल होता है, टैन के। तो एंगल कौन सा वाला अप्लाई है, अल्फा। तो आंसर क्या आ जाएगा, टैन अल्फा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका तीसरा पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तीसरे पार्ट में उसने लिखा है 1 माइनस काज अल्फा ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू टैन अल्फा ओवर 2। तो इसकी भी आप क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो 1 माइनस काज अल्फा ओवर साइन अल्फा आपने लिख दिया। तो भाई 1 माइनस काज अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस काज अल्फा मैंने लिखा 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 ओके होगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसकी जगह फार्मूला पुट कर देंगे हाफ एंगल वाला। तो साइन अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा ओवर 2 और काज अल्फा ओवर 2। तो साइन चूंकि सादा सा बंदा है ना, तो वो कैसे आता है, रल मिल के आता है। तो 2 साइन अल्फा, एक अल्फा खुद रख लिया और एक अल्फा काज को दे दिया। तो लिख देंगे 2 साइन अल्फा ओवर 2 काज अल्फा ओवर 2, ठीक हो गया, चूंकि जो हमने फार्मूले पढ़े हुए हैं। तो भाई अब देखें कुछ कैंसिलेशन होती है, बिल्कुल होती है। साइन अल्फा जो है साइन स्क्वायर अल्फा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर ये 2 भी 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन अल्फा ओवर 2 और काज अल्फा ओवर 2 बच गया आपके पास। तो आप लिखेंगे साइन अल्फा ओवर 2 काज अल्फा ओवर 2। तो साइन ओवर काज किसके इक्वल होता है, टैन अल्फा के इक्वल होता है। तो ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है। अब इसका फोर वाला पार्ट है, फोर वाले पार्ट में भी इसने दो साइड दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, गौर से देखें, काज अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर काज अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो हमें चाहिए क्या है, सीकन 2 अल्फा और टैन 2 अल्फा, यानी कि डबल एंगल फार्मूला में इसको कन्वर्ट करना है हमने। तो क्या करेंगे, बटे के नीचे देखो क्या लिखा हुआ, काज अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसका जो है कॉन्जुगेट, यानी कि इधर प्लस है ना, वो माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो मैंने लिखा हुआ काज अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर काज अल्फा प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय काज अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मैं लिखा काज अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर काज अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब देखो ये भी माइनस वाला साइन है, ये भी माइनस वाला साइन है, काज अल्फा का साइन अल्फा, काज अल्फा साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे काज अल्फा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर। नीचे देखो साइन ये प्लस वाला, ये साइन माइनस वाला, ये ए प्लस बी, ये आपका ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए आपके पास क्या है, काज अल्फा, तो लिखेंगे काज अल्फा स्क्वायर, ठीक है। बी आपके पास क्या है, साइन अल्फा, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ तक समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो ए आपके पास क्या है, काज अल्फा, तो काज स्क्वायर अल्फा लिखेंगे। बी आपके पास क्या है, साइन अल्फा, तो लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और दरमियान में साइन कौन सा वाला, माइनस वाला, तो -2 फार्मूले का ए और बी, यानी कि काज को साइन के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो -2 फार्मूले का साइन अल्फा और काज अल्फा। अब नीचे देखो काज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आपका डबल एंगल वाला फार्मूला है। कैसे, देखो काज क्लेवर होता है ना, और अपन में से क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है साइन को, साइन स्क्वायर को। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका काज 2 अल्फा के इक्वल हो जाएगा, जो मैंने नीचे लिखा हुआ, ठीक है। तो काज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू काज 2 अल्फा। तो इसने इस की जगह आप क्या लिख देंगे, काज 2 अल्फा, चूंकि डबल एंगल फार्मूला है। अब देखें, ये आपके पास काज स्क्वायर, ये आपके पास साइन स्क्वायर, काज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इतने से की जगह आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ये देखो 2 साइन अल्फा और काज अल्फा रल मिल के आ रहा है ना, साइन पहले है तो साइन ने अल्फा खुद भी रखा हुआ है, काज के साथ भी अल्फा दिया हुआ है, यानी कि साइन वाला फार्मूला अप्लाई होगा डबल एंगल वाला। तो 2 साइन अल्फा काज अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन 2 अल्फा के। तो इतने से की जगह आप लिख देंगे साइन 2 अल्फा, इधर मैंने फार्मूला लिखा हुआ है 2 साइन अल्फा काज अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा काज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, यानी कि जो हमने फार्मूले पुट किए हैं। तो आपके पास क्या शक्ल बन गई, 1 माइनस साइन 2 अल्फा ओवर काज 2 अल्फा। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा खोल के लिख लेंगे, यानी कि ओपन फॉर्म लिख लेंगे। जो बटन के नीचे वैल्यू होती है ना, ऊपर वाली सभी वैल्यू के साथ वो मौजूद होती है। तो क्या लिखेंगे, 1 ओवर काज 2 अल्फा, जो कि हमें चाहिए था आंसर सीकन 2 अल्फा और माइनस टैन 2 अल्फा। तो 1 ओवर काज 2 अल्फा अलग लिख दिया, तो काज 2 अल्फा साइन के नीचे भी आ जाएगा। तो लिखेंगे माइनस साइन 2 अल्फा ओवर काज 2 अल्फा,
वन ओवर काज टू अल्फा किसके इक्वल होता है भाई, वन ओवर काज अल्फा किसके इक्वल होता है, सीकंड के इक्वल होता है। तो चूंकि एंगल डबल है तो लिख देंगे सीकंड टू अल्फा। साइन ओवर काज किसके इक्वल होता है, टेन के, तो एंगल डबल है तो लिख देंगे टेन टू अल्फा, दरम्यान में साइन माइनस वाला तो माइनस वाला लिख देंगे। तो यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड। अब इसका पांचवा पार्ट है, पांचवें पार्ट में भी दो साइड दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो अब क्या क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, अंडर रूट वन प्लस साइन अल्फा ओवर वन माइनस साइन अल्फा। तो भाई अगर इसको अगर आपके पास डबल होता है, साइन टू अल्फा होता है, तो साइन टू अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन चूंकि सादा से बंदा है, एक अल्फा खुद रख लेगा, एक अल्फा काज को दे देगा, उसको ही हम कर लेंगे हाफ। तो मैंने टू को अगर हाफ कर रहे हैं तो क्या बात जाएगा, अल्फा। तो साइन अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ के इक्वल हो जाएगा ना। तो आप क्या लिखेंगे, साइन अल्फा ओवर टू और काज अल्फा ओवर टू। साइन चूंकि सादा से बंदा डाल मिल के आएगा, तो एक अल्फा ओवर टू खुद भी रख लिया, अल्फा ओवर टू काज को भी दे दिया। तो साइन अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, टू साइन अल्फा ओवर टू और काज अल्फा ओवर टू। तो हम साइन अल्फा की जगह लिख देंगे टू साइन अल्फा ओवर टू काज अल्फा ओवर टू। वन वैसे का वैसे ही, नीचे भी वैसे ही हो जाएगा, वन माइनस टू साइन अल्फा ओवर टू काज अल्फा ओवर टू। सिंपल साइन का फार्मूला आपने पुट कर दिया। अब वन प्लस टू साइन अल्फा ओवर टू काज अल्फा ओवर टू किसके इक्वल होगा, वो हमारा फार्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, साइन अल्फा ओवर टू प्लस काज अल्फा ओवर टू का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका अगर आप स्क्वायर ओपन करेंगे ना तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू फार्मूले का लगाएंगे, ए और बी, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा ओवर टू प्लस काज स्क्वायर अल्फा ओवर टू प्लस टू फार्मूले का साइन अल्फा और काज अल्फा। अब देखिए साइन स्क्वायर और काज स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। तो इतने से की जगह आप क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे। तो टू साइन अल्फा ओवर टू काज अल्फा ओवर टू वैसे का वैसे आ गया। तो भाई साइन अल्फा ओवर टू प्लस काज अल्फा ओवर टू होल स्क्वायर किसके इक्वल है, वन प्लस टू साइन अल्फा ओवर टू काज अल्फा ओवर टू। तो हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, फार्मूला पुट कर देंगे, वन प्लस टू साइन अल्फा ओवर टू काज अल्फा ओवर टू किसके इक्वल है, साइन अल्फा ओवर टू काज अल्फा ओवर टू का होल स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया। अब नीचे चूंकि सिर्फ साइन ही चेंज हुआ है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो हम माइनस वाला फार्मूला लिख देंगे, साइन अल्फा ओवर टू माइनस काज अल्फा ओवर टू होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो देखें स्क्वायर जो है अंडरूट से कैंसिल, स्क्वायर जो है अंडरूट के साथ कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन अल्फा ओवर टू प्लस काज अल्फा ओवर टू ओवर साइन अल्फा ओवर टू माइनस काज अल्फा ओवर टू, जो कि हमारा क्या था, राइट हैंड साइड थी। अब इसका सिक्स वाला पार्ट है, सिक्स वाले पार्ट में उसने दो साइड दी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है क्या, कोसिकेंट थीटा प्लस टू कोसिकेंट टू थीटा और सिकेंट थीटा। भाई इसमें तो सिंपल से फार्मूले हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, वन ओवर साइन के, तो आप लिखेंगे वन ओवर साइन थीटा। टू वैसे ही आ जाएगा, कोसिकेंट टू थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, वन ओवर साइन टू थीटा के, क्योंकि एंगल आपके पास टू थीटा है ना, तो हम लिखेंगे वन ओवर साइन टू थीटा, वन टू से मल्टीप्लाई करेगा तो टू ही आ जाएगा। तो बट्टे की जगह आपने लगा देना डिवाइड, तो बट्टे के नीचे क्या लिखा हुआ, सीकेंट थीटा। तो ठीक सीकेंट किसके इक्वल होता है, वन ओवर कास थीटा के, तो लिख देंगे वन ओवर कास थीटा। तो क्या होगा, वन ओवर साइन थीटा वैसे लिख लेंगे, टू भी वैसे लिख देंगे, साइन टू थीटा, डबल एंगल फार्मूला है भाई। डबल एंगल फार्मूला में साइन क्या है, सादा सा बंदा है, जो थीटा खुद रखेगा वही थीटा वो काज को भी दे देगा, यानी कि अल्फा खुद भी रखता है, बीटा काज को भी, अल्फा जो है काज को भी दे देगा। तो क्या आ जाएगा, टू साइन थीटा और काज थीटा, देखो सादा सा है ना, खुद भी थीटा रखा और काज को भी थीटा दे दिया। अब क्या होगा भाई, ये टू जो है इस टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, वन ओवर साइन थीटा प्लस वन ओवर साइन थीटा काज थीटा और मल्टीप्लाई बाय काज थीटा। मल्टीप्लाई बाय काज थीटा कैसे है भाई, डिवाइड की जगह आप क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई, वन ओवर काज थीटा ना, तो क्या हो जाएगा, काज थीटा और वन, बट के नीचे वन नहीं लिखते हैं, तो काज थीटा आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो भाई एलसीएम के लिए क्या देखते हैं, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, साइन थीटा, तो वो लिख दिया। फिर नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा आपके पास, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख दिया। अब आप क्या करेंगे भाई, साइन थीटा इस साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस थीटा वन से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा से कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, वन, तो लिख दिया वन। अब आप क्या करेंगे भाई, ये देखो cos थीटा इस cos थीटा के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर आपके पास क्या बच गया, cos थीटा प्लस वन। तो cos थीटा प्लस वन किसके इक्वल होता है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, cos थीटा प्लस वन इज इक्वल टू टू cos स्क्वायर थीटा ओवर टू। तो मैं लिख दिया टू cos स्क्वायर थीटा ओवर टू। तो भाई ये cos तो आपका कैंसिल हो गया ना, तो आपके पास क्या बच गया, साइन थीटा बच गया। तो आपको याद है डबल एंगल फार्मूला, साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा और cos थीटा, चूंकि साइन सादा से बनता है, अल्फा खुद भी रखेगा और अल्फा cos को भी दे देगा। तो यानी कि अल्फा हमारे पास थीटा है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा साथ में दो फार्मूले का लगाएंगे आप। अगर इसको अब आप हाफ कर लें, इस एंगल को अगर हाफ कर लें, यानी कि टू पे डिवाइड कर दें, इधर भी टू से डिवाइड कर दें, इधर भी टू से डिवाइड कर दें, ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा बच जाएगा। तो क्या आ जाएगा, टू साइन थीटा ओवर टू कॉस थीटा ओवर टू। तो इस साइन थीटा की जगह आप लिख देंगे टू साइन थीटा ओवर टू कॉस थीटा ओवर टू। ठीक हो गया। अब देखो ये टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा ओवर टू जो है इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा,
cos थीटा ओवर 2 ओवर sin थीटा ओवर 2। तो भाई cos ओवर sin किसके इक्वल होता है, cot के, तो आप लिख देंगे cot थीटा ओवर 2, जो कि आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। अब इसका पार्ट नंबर 7 है, इसमें भी दो साइड दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। मैं लेफ्ट हैंड साइड को इधर ही डायरेक्ट सॉल्व करने लगा हूं, ठीक है। तो 1 तो वैसे आ जाएगा, प्लस भी वैसे आ जाएगा। tan किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के। तो एंगल चूंकि अल्फा है तो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। tan 2 अल्फा, तो tan किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के। और एंगल कौन सा वाला है, 2 अल्फा है, तो क्या आ जाएगा, साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा। अब देखो साइन कौन सा वाला है, प्लस वाला है, तो क्या आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा और कॉस 2 अल्फा। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे। एलसीएम तो आपने ले लिया कॉस अल्फा और कॉस 2 अल्फा। अब आप क्या करेंगे, इनको क्रॉस करवा लेंगे। तो cos अल्फा cos 2 अल्फा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यही टर्म आ जाएगी ना। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखने लगा हूँ। cos 2 अल्फा पहले मैंने डबल एंगल को लिख दिया, उसके बाद सिंगल एंगल को। तो cos 2 अल्फा और cos अल्फा, चूंकि अरेंज करने में कोई इशू नहीं आएगा। अब 1 जो है sin अल्फा और sin 2 अल्फा से मल्टीप्लाई करेगा तो यही वाली टर्म आ जाएगी। तो आप लिखेंगे sin 2 अल्फा और sin अल्फा, मैंने अरेंज करके लिख दिया। अब आप देखें जो आपने एक्सरसाइज 10.2 में फार्मूला पढ़ा था ना, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा के। अब अल्फा आपके पास क्या है, 2 अल्फा है, बीटा आपके पास क्या है, अल्फा है। तो क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा माइनस बीटा। चूंकि कॉस क्लेवर है, अलामत भी कर देता है चेंज, ठीक है। तो क्या आएगा, कॉस 2 अल्फा माइनस अल्फा। तो नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख दी, कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा। अब देखो 2 अल्फा में से एक अल्फा निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, अल्फा बच जाएगा। अब देखो इनमें से कुछ कैंसिलेशन होती है, बिल्कुल होती है। cos अल्फा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 1 ओवर cos 2 अल्फा। तो हमने लिख दिया 1 ओवर cos 2 अल्फा। 1 ओवर cos किसके इक्वल होता है, सीकंड के। और चूंकि एंगल आपके पास 2 अल्फा है तो क्या आ जाएगा, सीकंड 2 अल्फा। अब इसका पार्ट नंबर 8 है, ये भी दिखने में थोड़ा सा डोना लगेगा लेकिन है बड़ा आसान सा। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है क्या हमारे पास, वो देखें, 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा cos 3 थीटा प्लस cos थीटा। हमने इक्वल लाना है tan और tan के, ठीक हो गया। और tan के इक्वल लेकर आना तो हमें चाहिए होता है साइन ओवर cos के। ऊपर भी साइन है, नीचे cos है, ऊपर साइन है, नीचे cos है। लेकिन एक इशू है, ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे प्लस कर रहे हैं। भाई नीचे वाले को आपने मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाले को कुछ भी नहीं करना। वो कैसे मल्टीप्लाई वाली शक्ल में लाएंगे वो देखें भाई। आपके पास एक फार्मूला होता है cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b ओवर 2 cos a माइनस बी ओवर 2। अब देखिए cos a आपके पास क्या है, 3 थीटा, तो cos 3 थीटा। और cos b आपके पास क्या है, थीटा, तो आप लिखेंगे cos थीटा, ठीक हो गया। फिर आगे क्या होता है, 2 cos वैसे लिखेंगे। a आपके पास क्या है, 3 थीटा, तो आप लिखेंगे 3 थीटा। b आपके पास क्या है, थीटा, तो लिखेंगे थीटा ओवर 2। फिर आगे क्या आता है cos, फिर cos लिख दिया। a माइनस बी, a आपके पास क्या है, 3 थीटा, तो 3 थीटा लिखेंगे। b आपके पास क्या है, थीटा, तो थीटा लिख देंगे ओवर 2। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 3 थीटा प्लस 1 थीटा कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो लिखेंगे 2 cos 2 थीटा। अब 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। 2 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, तो लिखेंगे 1 थीटा। तो cos थीटा आ गया आपके पास। अब इतने से की जगह cos 3 थीटा प्लस cos थीटा की जगह आप क्या लिख देंगे, 2 cos 2 थीटा cos थीटा। यहाँ तक समझ आ गई। अब देखिए 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। साइन ओवर cos थीटा साइन ओवर cos थीटा, साइन 2 थीटा cos 2 थीटा मैंने अलग करके लिख दिए। तो साइन ओवर cos किसके को होगा, tan के, तो आप लिखेंगे tan थीटा के। साइन 2 थीटा cos 2 थीटा किसके को हो जाएगा, tan 2 थीटा के, जो कि आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। अब हमारा 9 वाला पार्ट है, इसमें भी दो साइडें हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको चाहिए है 2, यानी कि राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लाने में मुश्किल हो सकती है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करने लगा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या लिखा है, साइन 3 थीटा, यानी कि ट्रिपल एंगल दिया हुआ है, और cos 3 थीटा, फिर ट्रिपल एंगल दिया हुआ है। तो ट्रिपल एंगल फार्मूले का मैंने बताया था कि आपने कैसे करना है, कि साइन जो है वो सादा सा बंदा है, 3 साइन खुद लेगा और 4 साइन निकाल देगा, और साइन के ऊपर क्यूब भी लेगा, ठीक है। और cos चूंकि चालाक है, 4 साइन खुद रखेगा और अपने में से कितने निकालेगा, 3 साइन निकाल देगा, ठीक है। तो हम इसका फार्मूला लिखेंगे, 3 साइन थीटा, देखो 3 साइन लिए हैं और 4 साइन निकाले हैं और ऊपर पावर 3 भी लगा दी उसने, ठीक है। और cos चूंकि चालाक है, क्या करेगा, 4 साइन 4 cos जो अपने पास रखेगा और क्यूब वाली भी पावर लेगा ऊपर, और कितने निकाल देगा, 3 निकाल देगा, -3 cos थीटा लिख देंगे। तो आ गया फार्मूला, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और cos 3 थीटा की जगह लिखेंगे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और साइन थीटा वैसे ही, cos थीटा भी वैसे ही।
अब आप देखें इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आता है। क्या कॉमन आता है? साइन आता है। तो साइन आप ले लेंगे कॉमन, तो 3 साइन थीटा में से साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा आपके पास? 3 रह जाएगा। 4 साइन क्यूब थीटा में से जब साइन कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से भी कुछ कॉमन आता है, कॉस कॉमन आता है, तो कॉस कॉमन ले लेंगे। 4 कॉस क्यूब थीटा में से जब कॉस कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा? 4 कॉस स्क्वायर थीटा। जब 3 कॉस थीटा में से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन जो है वो साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, काज जो है वो काज के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या बच गया? 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 काज स्क्वायर थीटा प्लस थ्री आ गया। ठीक हो गया। अब आप देखें इनमें से कुछ कॉमन आता है, इनमें कॉमन क्या आ रहा है? 4 कॉमन आता है, तो 4 आप कॉमन लेंगे, ये 3 आपका जो है वैसे का वैसे ही। अब 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा आपके पास? 6 आ जाएगा। जब 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 का स्क्वायर थीटा में से कॉमन लेंगे 4, तो क्या रह जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के, तो आप लिख देंगे 1। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। 4 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। यही आपकी क्या थी? राइट हैंड। अब हमारा पार्ट नंबर 10 है, इसमें भी दो साइड हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो क्या करेंगे आप? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास क्या? काज 3 थीटा ओवर काज थीटा प्लस साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा। अब देखिए ट्रिपल एंगल फार्मूला मौजूद है, 3 थीटा और 3 थीटा। ट्रिपल एंगल फार्मूला अप्लाई करके भी हल हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, टेक्निकल भी हो जाएगा, टिपिकल भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सिंपल इसका एलसीएम ले लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि दरमियान में साइन प्लस का है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? cos थीटा और साइन थीटा, चूँकि दोनों नॉन कॉमन है तो एलसीएम में लिख देंगे cos थीटा और साइन थीटा। उसके बाद आप क्या करवा देंगे? क्रॉस करवा देंगे। साइन थीटा cos 3 थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा cos 3 थीटा। अब cos थीटा साइन 3 थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा? cos थीटा और साइन थीटा। यहाँ तक समझ आ गई? अब देखें आपके पास एक फार्मूला था जो मैंने एक्सरसाइज 10.2 में बताया था कि साइन जो है वो सादा सा बंदा है, तो मिल के आता है। कैसे आता है? साइन अल्फा काज बीटा, इनके पहले खुद अल्फा रखेगा, बीटा काज को दे देगा, फिर क्या करेगा? बीट अल्फा काज को दे देगा, बीटा खुद रख लेगा। यानी कि साइन अल्फा काज बीटा और काज अल्फा साइन बीटा, वो किसके इक्वल होता है? साइन अल्फा प्लस बीटा के। तो भाई आपके पास अल्फा क्या है? थीटा है, बीटा के पास क्या है? 3 थीटा। तो आप लिखेंगे साइन 3 थीटा प्लस थीटा। यहाँ तक समझ आ गई? अब नीचे देखो काज थीटा साइन थीटा वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब देखिए 3 और प्लस 1 क्या आ जाएगा आपके पास? 4 आ जाएगा, साइन 4 थीटा। अब आपने फार्मूला अप्लाई करना है डबल वाला। तो आपको याद होगा साइन 2 थीटा, साइन चूँकि सादा सा बंदा है ना, और डबल एंगल फार्मूला अप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 साइन थीटा और काज थीटा के। सादा सा बंदा है, अल्फा खुद भी रखेगा और अल्फा काज को भी दे देगा। ठीक है, जो भी एंगल होगा वो खुद भी रखेगा और काज को भी देगा। एंगल आपके पास थीटा है ना, तो थीटा और थीटा आ गया। ठीक हो गया। अब देखिए बटे के नीचे लिखा हुआ काज थीटा और साइन थीटा। हमारे पास है 2 साइन थीटा और काज थीटा। इधर हमें 2 चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे? 2 से ही डिवाइड कर देंगे, 2 से ही आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं ना, बैलेंस फिगर हो जाएगी। तो 2 काज थीटा साइन थीटा किसके इक्वल होता है? 2 साइन थीटा काज थीटा होता है साइन 2 थीटा के इक्वल। इसको आप अरेंज कर लेंगे, तो इसी से की जगह आप लिख देंगे साइन 2 थीटा। अगर इसको आप डबल कर दें, ये एंगल 2 है ना, इसको अगर 4 कर दें तो क्या आ जाएगा? साइन 4 थीटा आ जाएगा। तो ये वाले एंगल भी डबल हो जाएंगे ना, तो क्या आ जाएगा? 2 साइन 2 थीटा और कास 2 थीटा। तो साइन 4 थीटा किसके इक्वल है? साइन 2 साइन 2 थीटा और कास 2 थीटा। तो आप क्या लिख देंगे? 2 साइन 4 थीटा, 2 आप वैसे का वैसे लिख देंगे, साइन 4 थीटा की जगह आप क्या लिख देंगे? 2 साइन 2 थीटा कास 2 थीटा। यहाँ तक समझ आ गई? अब देखें क्या हो जाएगा भाई? साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2 2 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो 4 लिख देंगे, और क्या बच गया? कास 2 थीटा कास थीटा लिख देंगे। ये आपका क्या था? आंसर है, जो कि आपने राइट हैंड साइड। अब पार्ट नंबर 11 है, दो साइडें हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लाने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो आप क्या कर लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास क्या? टेन थीटा ओवर 2, यानी कि हाफ एंगल है, और काट थीटा ओवर 2, बट ओवर काट थीटा ओवर 2 माइनस टेन थीटा ओवर 2। तो अब आप क्या करेंगे? सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। टेन थीटा ओवर 2, टेन किसके इक्वल होता है? साइन ओवर काज के, तो आप लिखेंगे साइन ओवर काज, और एंगल थीटा ओवर 2 है तो लिख देंगे थीटा ओवर 2। ठीक हो गया। कॉट किसके इक्वल होता है? काज ओवर साइन के, तो आप लिखेंगे काज ओवर साइन, और एंगल क्या है? थीटा ओवर 2, तो साथ लिख दिया थीटा ओवर 2। बटे की जगह मैंने लगा दिया डिवाइड, और क्या लिखा हुआ? कॉट थीटा ओवर 2, कॉट किसके इक्वल होता है? काज ओवर साइन के, तो आप लिखेंगे काज ओवर साइन और थीटा ओवर 2। ठीक हो गया। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, टेन की जगह उसका फॉर्मूला पुट कर देंगे, साइन ओवर काज, और एंगल क्या है? थीटा ओवर 2 थीटा ओवर 2। अब आप क्या करेंगे? इसके दरमियान प्लस का है, इसके दरमियान साइन माइनस का, तो क्या ले लेंगे? इसका एल्सियम अलग से ले लेंगे, इसका एल्सियम अलग से ले लेंगे। तो एल्सियम क्या आ जाएगा? कास थीटा ओवर 2 साइन थीटा ओवर 2, चूँकि दोनों नॉन कॉमन है तो एल्सियम में आ जाएगा कास थीटा ओवर 2 साइन थीटा ओवर 2। उसके बाद आप क्रॉस करवा देते हैं,
साइन थीटा ओवर 2 कास थीटा ओवर 2 से साइन थीटा ओवर 2 साइन थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। कास थीटा ओवर 2 कास थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा ओवर 2। और बटे के नीचे जो आपका एल्सियम था वैसे लिख दिया, डिवाइड वैसे का वैसे ही। इसका भी आप क्या ले लेंगे एल्सियम, एल्सियम क्या आएगा साइन थीटा ओवर 2 कास थीटा ओवर 2, चूँकि दोनों नॉन कॉमन है तो मैं लिख दिया कास थीटा ओवर 2 साइन थीटा ओवर 2। इनको क्या करवा देंगे क्रॉस करवा देंगे। कास जो है वो कास थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा ओवर 2। साइन थीटा और 2 साइन थीटा और 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और 2, साइन दरमियान लामत कौन सी थी माइनस की, तो माइनस लिख दी। अब आप क्या करेंगे भाई, ये डिवाइड की जगह लगा देंगे मल्टीप्लाई, तो ये कास थीटा और 2 साइन थीटा और 2 कास थीटा और 2 साइन थीटा और 2 चूँकि ऊपर आ जाएगा ना तो ये दोनों हो जाएंगे आपके पास कैंसिल, ये बटे के नीचे आ जाएगा। तो क्या आप रकम बचेगी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और 2 प्लस कास स्क्वायर थीटा और 2, ये चूँकि बटे के नीचे आनी है तो कास स्क्वायर थीटा और 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 2 आ गया। अब आपके पास क्या है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, तो आप 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस चूँकि चलाक है तो पहले खुद आया और अपने में से क्या कर दिया साइन को माइनस कर दिया, वो तो किसके इक्वल हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा और 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा के। तो इसकी जगह आप क्या लिख देंगे कॉस थीटा, तो 1 ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है सीकेंड थीटा के इक्वल होता है, तो 1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा जो कि आपकी क्या थी राइट। अब इसका 12 वाला पार्ट है, 12 वाले पार्ट में भी दो साइड हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो आप क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है क्या साइन 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा ओवर साइन थीटा। देखें आपके पास ट्रिपल एंगल फार्मूला मौजूद है, ट्रिपल एंगल फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि दोनों के दरमियान साइन प्लस का है ना, तो आप क्या ले लेंगे एल्सियम ले लेंगे। एल्सियम के लिए क्या होता है कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर, अब बटे के नीचे दोनों ही नॉन कॉमन है तो क्या आ जाएगा cos थीटा और sin थीटा, ठीक हो गया। उसके बाद दोनों को करवा देंगे आप क्रॉस, sin थीटा जो है sin 3 थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा sin 3 थीटा और sin थीटा। cos थीटा जो है cos 3 थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा cos 3 थीटा और cos थीटा। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करने लगा हूँ इसलिए ताकि आपको एक फॉर्मूला याद आ जाए। तो पहले हम cos वाली वैल्यू को लिख लेंगे, चूंकि दरमियान में साइन प्लस वाला ना तो जिसको मर्जी पहले लिख सकते हैं, तो cos 3 थीटा cos थीटा प्लस sin 3 थीटा और sin थीटा। भाई ये आपका एक फार्मूला था, तो क्या कौन सा फार्मूला था कॉज क्लेवर है, पहले खुद आएगा बाद में साइन को लेकर आएगा, यानी कि कॉज वाला फार्मूला अप्लाई कर देगा, और जो कॉज क्या है क्लेवर है प्लस को क्या कर देता है माइनस कर देता है, तो कॉज अल्फा माइनस बीटा फार्मूला अप्लाई कर देंगे। कॉज अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है कॉज क्लेवर है पहले खुद आएगा कॉज अल्फा कॉज बीटा, ठीक है अल्फा खुद भी रखेगा और बीटा खुद भी रखेगा, ठीक है। उसके बाद जो है क्या किसको दे देगा साइन को दे देगा, तो साइन अल्फा और साइन बीटा, चूंकि क्लेवर है माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा के पास क्या है 3 थीटा, बीटा के पास क्या है थीटा है, तो आप लिख देंगे फॉर्मूला क्लोज कर देंगे cos 3 थीटा माइनस थीटा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखो साइन थीटा cos थीटा, ये साइन थीटा और cos थीटा रेंज करके लिख लेना, तो साइन थीटा cos थीटा किसके इक्वल होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा के, तो 2 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और cos थीटा, तो साइन थीटा cos थीटा की जगह आप क्या लिख देंगे 1/2 साइन 2 थीटा। यहाँ तक समझ आ गई। अब देखें 3 थीटा में से थीटा निकाल देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा 2 थीटा बच जाएगा, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 cos 2 थीटा हो जाएगा, तो 2 cos 2 थीटा ओवर साइन थीटा, तो साइन ओवर cos ओवर साइन किसके इक्वल होता है आपका क्वाट के, तो ये 2 वैसे क्या वैसे आ गया, तो 2 थीटा वैसे का वैसे, चूंकि एंगल आपके पास 2 थीटा था ना तो आ गया 2 cot 2 थीटा जो कि आपकी क्या थी राइट हैंड साइड थी। अब इसका पार्ट नंबर 13 है। 30 में देखें आपको दो साइडें दी हुई हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना वो देखें 3 प्लस कॉस 4 थीटा 1 माइनस कॉस 4 थीटा, तो 3 को 10 की शक्ल में लाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो हम क्या करेंगे इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे, तो मैंने लिख दिया राइट हैंड साइड 1/2 tan स्क्वेयर थीटा प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा। ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको हम आसान तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक हो गया। तो पहले तो आप सिंपली tan की वैल्यू पुट कर दें, tan किसके इक्वल होता है साइन ओवर काज के, तो आप लिखेंगे साइन स्क्वेयर ओवर काज स्क्वेयर, फिर आप कॉट की वैल्यू पुट कर दें, कॉट किसके इक्वल होता है काज ओवर साइन के, तो हम लिखेंगे काज स्क्वेयर ओवर साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक हो गया। अब इनके दरमियान साइन कौन सा वाला है प्लस वाला, तो क्या ले लेंगे एल्सियम ले लेंगे, तो एल्सियम के लिए क्या लिखते हैं कॉमन और नॉन कॉमन, और देखो बटे के नीचे क्या लिखा हुआ काज स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर दोनों ही नॉन कॉमन है, तो आपका एल्सियम आ जाएगा काज स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर। उसके बाद आप क्या करवाते हैं क्रॉस करवा देते हैं, ठीक हो गया। साइन स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा साइन 4 थीटा, कॉज स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा कॉज 4 थीटा, नीचे आपका कॉज स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर वैसे का वैसे 1/2 साथ साथ लिखते जा रहे हैं। अब आपने क्या करना है यहाँ पे आके आपने एक टेक्निकल पॉइंट याद रखना है, साइन 4 थीटा कॉज 4 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 - 2
साइन स्क्वेयर और कॉस स्क्वेयर थीटा के। ठीक हो गया, ये आपने याद रख लेना है। तो मैं इधर साइन 4 और कॉस 4 की जगह लिख दिया मैंने 2 साइन स्क्वेयर 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। अब नीचे भी देखो कॉस स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर है, नीचे भी ये टर्म सेम है, ऊपर भी टर्म सेम है। हम क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला बना, cos 4 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 8 साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ठीक हो गया, हमें चाहिए साइन स्क्वेयर और कॉस स्क्वेयर की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर की वैल्यू इसमें से निकाल लेंगे। ये -8 है ना, तो ऊपर इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और ये इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये cos 4 थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये -8 साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो मैंने लिख दिया 8 साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4 थीटा। क्योंकि हमें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा, 8 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आ गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4 थीटा ओवर 8। तो अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। ये भी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को अरेंज कर लें, तो ये भी वही होता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो 1 वैसे का वैसे ही, 2 वैसे का वैसे ही, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जगह आपने क्या लिखना, 1 माइनस कॉस 4 थीटा, ये 4 थीटा ठीक है, ओवर 8। तो मैं लिख दिया 1 माइनस कॉस 4 थीटा ओवर 8, बट्टे की जगह मैंने लगा दिया डिवाइड। ठीक हो गया, फिर 2 वैसे का वैसे ही। तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इक्वल है 1 माइनस कॉस 4 थीटा ओवर 8। तो मैं लिख दिया 1 माइनस कॉस 4 थीटा ओवर 8। अब देखें इनके दरमियान साइन माइनस वाला है, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, 8, इसके नीचे 1 है। ठीक है, तो 8 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 8 आ जाएगा। 1 जो है 2 इंटू 1 माइनस कॉस 4 थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस 4 थीटा के। ये आपने रकम वैसे की वैसे लिख लेनी है। अब देखें, अब आप डिवाइड की जगह क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई, तो 8 हो जाएगा, 8 के साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा इसके बटे के नीचे आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया। अब 8 वैसे का वैसे आ गया, 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 2 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस 2 जो है cos 4 थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 2 cos 4 थीटा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब बटे के नीचे आपके पास क्या है, 2 इंटू 1 माइनस cos 4 थीटा। मैंने लिख दिया 2 इंटू 1 माइनस cos 4 थीटा। अब देखिए 8 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। 6 प्लस 2 cos 4 थीटा, इन दोनों में इससे कुछ कॉमन आता है, बिल्कुल आता है कॉमन। क्या आता है, 3 कॉमन, और सॉरी 2 कॉमन आएगा। तो 2 आप कॉमन ले लेंगे। जब 6 में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 3। जब 2 cos 4 थीटा में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, cos 4 थीटा बच जाएगा। अब बटे के नीचे भी देखो 2 है, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 प्लस cos 4 थीटा ओवर 1 माइनस cos 4 थीटा, जो कि आपकी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो क्या आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को ले लेंगे। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड मिलाने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लिख लेंगे। तो मैं लिख दिया tan स्क्वेयर पाई ओवर 4 प्लस थीटा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। तो स्क्वेयर है ना, तो आप इसको क्या लिख लेंगे, होल स्क्वेयर की शक्ल में लिख लेंगे। तो मैं लिख दिया tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, चूँकि होल स्क्वेयर की शक्ल में लिख सकते हैं। अब आपके पास tan अल्फा प्लस बीटा है, तो tan अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो वही लिखेंगे tan अल्फा आपके पास क्या है, पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 प्लस tan बीटा, बीटा आपके पास क्या थीटा है, तो लिखेंगे tan थीटा, ओवर लगा के 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, और अल्फा के पास क्या है, पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 लिख दिया। बीटा के पास क्या थीटा है, तो क्या लिखेंगे, tan थीटा। अब आप क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। पाई बाई 4 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो लिखेंगे tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा वैसे के वैसे आ गया, बट्टे की जगह मैंने लगा दिया डिवाइड। ये हम क्यों लगाते हैं, ताकि आपका सवाल जो है आसान हो जाए। तो 1 वैसे का वैसे ही, tan पाई बाई 4 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो आप 1 लिखेंगे, 1 को tan से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा ही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है tan की किसके इक्वल होता है, साइन और काज के। 1 तो वैसे के वैसे ही, प्लस भी वैसे ही, तो tan होगा साइन और काज के, तो लिख दिया साइन और काज। डिवाइड भी वैसे ही, 1 भी वैसे ही, tan हो गया साइन और काज के, तो लिख दिया साइन और काज। स्क्वायर को हम साथ साथ लिखते जा रहे हैं, इसको हम तंग नहीं काटे भाई, ठीक है। तो भाई इसका आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसका भी ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम इसके नीचे 1 है ना, तो 1 और cos थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा, cos थीटा। उसके बाद आप करा देते हैं क्रॉस, cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो cos थीटा, 1 जो है साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसका भी आप एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 है, cos थीटा आ जाएगा एलसीएम। cos करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो cos थीटा, 1 करेगा साइन से मल्टीप्लाई तो साइन थीटा। ब्रैकेट लगा के स्क्वायर हम वैसे का वैसे लिख देंगे। अब आप देखें, जब डिवाइड की जगह आप लगाएंगे मल्टीप्लाई, तो cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और ये रकम जो है बटे के नीचे आ जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, चूँकि बटे वाली वैल्यू, और ये बटे के नीचे वाली वैल्यू लिख दी। अब स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला ओपन कर दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ए आपके पास cos थीटा, तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर,
बी आपके पास क्या है साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस टू फार्मूले का लगाएंगे तो ए आपके पास cos थीटा तो cos थीटा, बी आपके पास क्या है साइन थीटा तो साइन थीटा लिख देंगे। अब नीचे क्या आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए आपके पास cos थीटा है तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर, तो बी आपके पास साइन थीटा है तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर, और माइनस टू फार्मूले का लगाएंगे ए और बी, ठीक है, cos थीटा और साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, तो इतने से की जगह आप क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, प्लस टू cos थीटा साइन थीटा वैसे का वैसे ही लिख देंगे, लेकिन ये आपका फार्मूला बनता है 2 cos थीटा साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ये डबल एंगल फार्मूला बन जाएगा किसके इक्वल आ जाएगा साइन 2 थीटा के, चूँकि साइन जो है सादा से बनता है रल मिल के आएगा, देखो cos अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, यानी कि उसने खुद भी अल्फ़ा रखा है और cos को भी अल्फ़ा दिया है, तो अल्फ़ा आपके पास क्या थीटा है ना, तो क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा आ जाएगा। नीचे देखो cos स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये इतने सा किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, तो लिखेंगे 1, फिर आप देखेंगे 2 cos अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा साइन 2 थीटा के, तो आप लिखेंगे साइन 2 थीटा, तो आपका आंसर क्या आ गया 1 प्लस साइन 2 थीटा और 1 माइनस साइन 2 थीटा, जो कि आपकी क्या थी राइट हैंड साइड थी। अब इसका लास्ट वाला पार्ट है 15 पार्ट, उसमें देखें आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8, cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8, cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 और cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8, यानी कि cos स्क्वायर तो सबके साथ कॉमन है और इक्वल टू आना चाहिए किसके 2 के, तो आप क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिख लेंगे, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो cos स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है 1 प्लस cos 2x ओवर 2। अब इस वाली हिस्से में आपके पास x क्या है पाई बाई 8, इधर x आपके पास क्या है 3 पाई बाई 8, इधर x आपके पास क्या है 5 पाई बाई 8 और इधर x आपके पास क्या है 7 पाई बाई 8। इसको आपने गौर से देखना है और याद भी रखना है, ठीक है, तो हम फार्मूला पुट करेंगे cos स्क्वायर 1 प्लस cos 2x ओवर 8, पहले वाले हिस्से में तो cos आपका वैसे आ जाएगा 1 प्लस cos 2, देखो 1 प्लस cos 2 वैसे आ जाएगा, x हमारे पास क्या है पाई बाई 8, तो आप लिखेंगे पाई बाई 8 ओवर 2, ठीक हो गया, फिर इधर भी फार्मूला पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2 और x हमारे पास क्या है 3 पाई बाई 8, तो लिखेंगे 3 पाई बाई 8 ओवर 2, और नेक्स्ट भी आपका ऐसे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा 1 प्लस cos 2 और x आपके पास क्या है 5 पाई बाई 8, तो लिखेंगे 5 पाई बाई 8 ओवर 2। नेक्स्ट क्या है cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2 7 पाई बाई 8 ओवर 2, यहाँ तक समझ आ गई। अब देखें पूरी इक्वेशन में ना आपके पास 2 कॉमन है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 और 2, तो आप क्या करेंगे 1 ओवर 2 कॉमन ले लेंगे, 1 ओवर 2 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद आप देखें 1 वैसे का वैसे ही cos ये 2 जो है 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो आपके पास आ जाएगा cos पाई बाई 4। अब देखिए 1 वैसे का वैसे ही cos भी वैसे का वैसे 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो क्या बच जाएगा 3 पाई बाई 4। अब 1 प्लस cos 2 भी वैसे आ जाएगा, 1 प्लस cos मैंने लिख दिया लेकिन 2 ये कैंसिल होता है, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 4, तो मैं लिख दिया cos 5 पाई बाई 4। नेक्स्ट देखो 1 प्लस cos 2 ये भी कैंसिल होता है, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो आपके पास क्या बच जाएगा cos 7 पाई बाई 4। अब आपने क्या करना है वैल्यू पुट कर देनी है पाई बाई 4 की, तो भाई पाई बाई 4 होता है इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2 के, इधर 3 पाई बाई 4 भी होता है माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 के, ये cos 5 पाई बाई 4 भी होता है किसके माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 के, ये आप कैलकुलेटर से देख लें या टेबल देख जाके देख सकते हैं। 7 पाई बाई 4 cos 7 पाई बाई 4 होता है प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2 के। अब आप देखें ये प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2 ये माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 ये प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि शो दैट, आपने साबित करना है कि 2 cos थीटा जो है वो बराबर है अंडर 2 प्लस फिर अंडर 2 प्लस 2 cos 4 थीटा के। दिखने में ये ड्रोना लग रहा है ना, लेकिन हम इसको बड़े आसान तरीके से हल करेंगे। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है ना उसको राइट हैंड साइड में आप लाना चाहेंगे तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लंबा तरीकाकार हमें अपनाना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे राइट हैंड साइड को आप लिख लेंगे, तो मैंने राइट हैंड साइड लिख ली। अब देखो अंडर रूट के अंदर अंडर रूट मौजूद है, तो जो अंडर रूट के अंदर अंडर रूट मौजूद है ना उसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो आप 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा आपके पास 1 रह जाएगा। 2 cos 4 थीटा में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा cos 4 थीटा रह जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब देखो 1 प्लस cos 4 थीटा का हम फार्मूला बनाएंगे, कैसे बनाएंगे 1 प्लस cos थीटा किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2। अगर हम थीटा को 4 टाइम बढ़ा दें, यहाँ पर 4 थीटा लिख दें, तो मैंने 4 थीटा लिख दिया, इधर भी हमें 4 लिखना पड़ेगा। 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा
टू काज स्क्वेयर टू थीटा आपके पास बन जाएगा। तो यानी कि 1 प्लस काज 4 थीटा किसके इक्वल आ गया, टू काज स्क्वेयर टू थीटा के इक्वल आ गया। तो इतने हिस्से की जगह आप क्या लिख देंगे, टू काज स्क्वेयर टू थीटा। तो मैं लिख दिया टू काज स्क्वेयर टू थीटा। अब देखो टू टू से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 4 काज स्क्वेयर टू थीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखो 4 का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। अब ये जो आपका स्क्वेयर है इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक अंडर रूट खत्म हो गया ना, तो क्या बच गया, टू काज टू थीटा बच गया। अब इसमें से देखो फिर कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, टू कॉमन आ रहा है। तो टू कॉमन ले लेंगे, टू में से टू कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, वन। टू कास टू थीटा में से टू कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, कास टू थीटा आ जाएगा। वन प्लस कास टू थीटा किसके इक्वल होता है, तो मैंने लिखा है वन प्लस कास टू थीटा इज इक्वल टू टू कास स्क्वायर थीटा के। तो इतने से की जगह आप क्या लिख देंगे, टू कास स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब देखो टू टू से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, फोर। फोर का आप अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है इस अंडर रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो आंसर क्या आ गया, टू cos थीटा, जो कि आपकी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले आप इसकी स्टेटमेंट को समझे। उसने कहा है कि साइन 4 थीटा को रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने से मुराद है कि आपने cos थीटा और साइन थीटा की शक्ल में इसको लेकर आना है, और इस तरह से लेकर आना है कि जो भी फंक्शन आपके पास आएगा वो मल्टीपल ऑफ थीटा होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ थीटा से मुराद है कि आपके पास टू थीटा आना चाहिए, ये देखो टू का मल्टीपल है ना, फोर थीटा आना चाहिए एक्सेट्रा, इस तरह यानी कि एट थीटा भी आ सकता है। तो इस शक्ल में आपने लेकर आना है। तो साइन फोर थीटा को रिड्यूस करना है तो हम लिखेंगे साइन फोर थीटा। फोर को कैसे रिड्यूस करेंगे, साइन टू की पावर टू लिख देंगे। देखो टू टू का क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई, वन माइनस कॉस टू थीटा ओवर टू के इक्वल होता है। और ब्रैकेट लगा के ऊपर लिख देंगे होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गई। या का बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ए आपके पास क्या है, वन। तो वन का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, वन। अब cos टू थीटा का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे मेरी बात गौर से सुननी है, जब भी आप स्क्वायर लेते हैं या पावर लेते हैं तो हमेशा फंक्शन की पावर लेनी होती है। किसकी पावर लेनी है, फंक्शन की। थीटा जो इन्वॉल्व होगा ना, यानी कि जो एंगल इन्वॉल्व होगा उसकी पावर हम नहीं लिखते हैं, उसकी पावर नहीं होती है। तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर टू थीटा आ जाएगा। माइनस टू फार्मूले का लगाएंगे। अब टू जब वन से मल्टीप्लाई करेगा तो टू आ जाएगा, टू को cos टू थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू cos टू थीटा। जब टू का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर। बटे के नीचे आता हम बाहर लिख लेंगे वन ओवर फोर। अब देखें वन और cos टू थीटा, ये आपका मल्टीपल एंगल जो है बन चुका है, cos टू थीटा आ चुका है। ये वैल्यू जो है ये मजीद रिड्यूस हो सकती है। तो cos स्क्वायर टू थीटा किसके इक्वल होता है, वन प्लस cos फोर थीटा ओवर टू के। तो मैंने लिख दिया वन प्लस cos फोर थीटा ओवर टू। अब देखो जो भी इधर एंगल इन्वॉल्व होता है ना उसको आप डबल कर देते हैं, तो क्या आ गया, फोर थीटा ओवर टू आ गया। अब देखो सारी वैल्यूज आपकी रिड्यूस हो चुकी हुई है ना। अब क्या करेंगे, इसका आप एलसीएम ले लेंगे। इनके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे वन लिख देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे वन लिख देंगे। ठीक हो गया। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, टू आ जाएगा। तो मैंने एलसीएम ले लिया टू। टू करेगा वन से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, टू। टू करेगा टू से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, फोर कास टू थीटा। अब टू टू से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, वन प्लस कास फोर थीटा। तो मैं लिख दिया वन प्लस कास फोर थीटा। अब टू जैसे फोर से मल्टीप्लाई कर लेगा तो क्या आ जाएगा, वन ओवर एट। अब देखो जो आपके पास आंसर आया है ना वो रिड्यूस भी हो चुका हुआ है और वो मल्टीपल भी है। देखो टू थीटा और फोर थीटा मल्टीपल भी है ना फंक्शन का। तो यही आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले आप इसकी स्टेटमेंट को देखिए, उसने क्या कहा हमें। वो कहता है कि साइन थीटा की और कास थीटा की आपने वैल्यू निकालनी है बगैर टेबल को इस्तेमाल किए और बगैर कैलकुलेटर के। जबकि थीटा उसने दे दिया है 18। तो भाई हमने साइन और कास की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए तो हमें चाहिए 90 का मल्टीपल। 90, 180, 270 और 360 हमें दे दिया क्या, 18। अब इस 18 को आपने जो है 90 का मल्टीपल बनाना है। अब 18 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 90 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो वो है 5। तो आप लिखेंगे पहले तो लेट इज थीटा इज इक्वल टू 80, 18 तो मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन बोथ साइड। तो 5 थीटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 थीटा। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 90 आ जाएगा। अब देखिए इधर आपके पास 5 थीटा है। हमारे पास जो फॉर्मूले है ना वो ट्रिपल एंगल का है, डबल एंगल का है और हाफ एंगल का है। तो इसको उन फार्मूले में आपने तब्दील करना है। तो हम क्या लिखेंगे, थ्री थीटा प्लस टू थीटा, क्योंकि ट्रिपल एंगल वाला फार्मूला भी हमारे पास है और डबल एंगल वाला फार्मूला भी हमारे पास है। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये प्लस टू थीटा इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस टू थीटा हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन की और कास की। या तो इधर आप साइन लिख लें या आप काज लिख लें, जिसको मर्जी लिख लें, तो आपका ये सवाल हल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, काज लिखेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग काज ऑन बोथ साइड।
3 थीटा के साथ भी आप काज लिख देंगे तो क्या बन जाएगा काज 3 थीटा। 90 माइनस 2 थीटा के साथ भी आप काज लिख देंगे तो ये आपका अलाइड एंगल बन जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। अब देखिए काज 3 थीटा ये ट्रिपल एंगल फार्मूला बन गया ना हमारा। तो काज क्या होता है क्लेवर होता है, तो पहले क्या अपने साथ 4 काज लेकर आएगा तो लिखेंगे 4 काज और कितने माइनस करेगा 3, तो 4 काज क्यूब माइनस 3 काज थीटा। अब आपके पास काज 90 माइनस 2 थीटा है, तो ये आपका आपने देखना है कि इसमें साइन चेंज होना है या नहीं और फंक्शन चेंज होना है या नहीं। जब अलाइड एंगल आपके पास हो तो आपने देखना है कि ये 90 किसका मल्टीपल है। यहाँ पर जो भी फंक्शन जो भी एंगल दिया होगा ना आपने देखना है कि वो 90 का कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, जैसा मैंने एक्सरसाइज 10.1 में समझाया था। तो 90 देखते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 जो कि आपका ऑड मल्टीपल है। ऑड अगर ऑड मल्टीपल होगा तो आपका यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। ऑड मल्टीपल कौन से है 1 3 5 7 9। अगर कोई भी यहाँ पे मल्टीपल आपके पास आ जाएगा ऑड मल्टीपल तो आपका काज जो होगा यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा उसकी कोड रेशियो में। तो काज की कोड रेशियो क्या है साइन, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है इसकी लम्बा चेंज होनी है या नहीं। अब देखो 90 माइनस 2 थीटा यानी कि 90 से छोटा एंगल है, तो 90 से छोटा किधर आएगा, देखो ये आपका 360, ये 90 180 और 270। 90 से छोटा किस क्वाड्रेंट में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव ASTC यानी कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, पहले वाले में ऑल पॉजिटिव होता है। तो यानी कि साइन के साथ लामत भी कौन सी आएगी प्लस वाली आएगी, तो प्लस साइन और यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो लिखेंगे साइन 2 थीटा आ जाएगा। अब काज 3 थीटा का भी आपने फार्मूला पुट कर लिया। अब देखें इसमें से कुछ कॉमन आता है, क्या कॉमन आ रहा है काज कॉमन आ रहा है, तो आप काज कॉमन ले लेंगे 4 काज क्यूब में से जब काज कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 4 काज स्क्वायर थीटा। काज 3 थीटा में से आप कॉमन ले लेंगे काज क्या रह जाएगा आपके पास 3 रह जाएगा। अब साइन 2 थीटा आपका डबल एंगल फार्मूला है ना, तो काज 2 थीटा चूँकि मैंने बताया था कि साइन सादा सा बंदा है तो क्या करेगा रल मिल के आएगा, एक थीटा खुद रख लेगा एक थीटा काज को दे देगा, तो 2 फार्मूले का लगा देंगे आप 2 साइन थीटा और काज थीटा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखें काज थीटा के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया 4 काज स्क्वायर थीटा और 2 साइन थीटा, ये प्लस 2 साइन थीटा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप गौर से देखें, ये काज स्क्वायर है ये साइन है, इसके फंक्शन जो है आपने सेम करने हैं। तो फंक्शन सेम बनाने के लिए यानी कि इसको ये काज है तो इसको आप बना लेंगे साइन, तो काज स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के, तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 4 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 4, 4 साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 साइन स्क्वायर आ जाएगा और थीटा माइनस 2 साइन थीटा और माइनस 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखो 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास प्लस 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है स्क्वायर वाली रकम के साथ साइन माइनस का नहीं होना चाहिए, माइनस 4 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2 साइन थीटा दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस 1 इधर क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। या तो उधर दूसरी साइड पे ले जाएं या इसकी क्या कर दें वो जो है माइनस कम ले लें। अब आपके पास ये स्क्वायर है ये आपका सिंगल लीनियर है ये आपके पास 1 है, अब क्या करें लेट कर लें, लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ताकि आपके पास एक इक्वेशन बन जाए। साइन थीटा की जगह आप लिख देंगे एक्स जो के ऊपर स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर, इस साइन थीटा की जगह अभी आप लिख देंगे एक्स और ये 1 वैसे क्या वैसे आ जाएगा। अब देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ax स्क्वायर bx और c। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे हल करते हैं 2 या 3 तरीके कार हैं, ठीक है। पहला आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर है, दूसरा फैक्टराइजेशन, तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। चूँकि इसके फैक्टर नहीं बनते तो कंप्लीटिंग स्क्वायर लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो हम क्या बना लेंगे इस पर फार्मूला पुट कर लेंगे। तो फार्मूले में हमें क्या चाहिए होता है a इज इक्वल टू 4, चूँकि a आपके पास 4 है, b आपके पास b आपके पास 2 है और c आपके पास क्या है -1, तो लिखेंगे a इज इक्वल टू 4 b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू -1। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो भाई b आपके पास क्या था 2 और फिर b आपके पास है b 2 लिख देंगे 2 की पावर 2 -4 जो है फार्मूले का, a आपके पास 4 है c आपके पास -1 है 2a आपके पास 4 है, ये आपने 10 क्लास में सीखा हुआ है। इसको हम हल करेंगे 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस 4 क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा। 20 के आप बना लेंगे प्राइम नंबर, तो यानी कि 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ये प्राइम नंबर आपको बनाने आते हैं जो कि 10 क्लास में सीखे हैं। अब देखो स्क्वायर जो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 आपका अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो क्या बच गया -2 प्लस -2 अंडर रूट 5/8, ठीक हो गया। अब इसमें से 2 क्या ले लेंगे आप कम ले लेंगे, देखो 2 कॉमन आता है ना, तो क्या बचेगा 2 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/8 और 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो आपके पास क्या बच गया x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/4। अब चूंकि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा था ना,
तो ये आपकी प्लस वाली वैल्यू आप माइनस वाली वैल्यू आप कैंसिल कर देंगे, तो कौन सी वैल्यू लेंगे आप? प्लस वाली लेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, 90 से छोटा एंगल था। तो आप कौन सी वैल्यू ले लेंगे? x इज इक्वल टू -1 प्लस √5/4। आपने सिर्फ प्लस वाली वैल्यू कंसीडर की है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई आ रहा था। तो x हमने क्या पुट किया था? साइन, और एंगल कौन सा था? 18। तो साइन 18 इज इक्वल टू -1 प्लस √5/4। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉज की वैल्यू। अब हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो साइन की वैल्यू आपने अभी निकाली थी, क्या निकली थी वैल्यू हमारे पास? -1 प्लस √5/4, और ब्रैकेट लगा के ऊपर हम स्क्वायर लिख देंगे, और 1 माइनस वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो 1 माइनस वैसे लिख देंगे। अब देखिए ये आपका है ए, ये आपका बी, तो मैंने लिख दिया √5 - 1। इसको अरेंज करके लिख सकते हैं ना, √5 - 1। तो ये आपका ए, ये आपका बी, तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वो किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए आपके पास क्या है? √5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 5। 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? +1। -2 फार्मूले का लगाएंगे, तो 1 आप ए आपके पास क्या है? 1 है, बी आपके पास क्या है? √5। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, और √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा। अब आप क्या ले लेंगे? इसका एलसीएम। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे क्या लिख लेंगे? 1। जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। ठीक हो गया। अब इसका ले लेंगे एलसीएम 16, और एक एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास? 16 ही आ जाएगा। इनको करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, 1 को 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 205 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 205 आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे साइन माइनस का है तो माइनस अगले साइन कर देगा चेंज। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आप इसको क्या लेंगे? थोड़ा सा कैलकुलेट। 16 - 5 - 10 1 क्या आ जाएगा आपके पास? 10 आ जाएगा। यानी कि 16 और 5 करेंगे तो 11, 11 में से एक निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? 10, और 2 प्लस 205 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 16 को आप थोड़ा सा हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं? अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन भी आता है। कॉमन क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो 5 प्लस 205/16। 2 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। इसको दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं। 16 का आप ले लें अंडरूट, 16 का अंडरूट लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 4। तो क्या आ जाएगा आंसर आपके पास? √10 प्लस 205/4। अब दूसरा एंगल दिया है हमें 36। इसको भी आप क्या बना लेंगे? 90 का मल्टीपल बना लेंगे, यानी कि या तो 90 आए, 180 आए, 270 आए, या 360 आए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पहले आप इसको रख लेंगे थीटा के इक्वल। तो लेट थीटा इज इक्वल टू 36। फिर आप क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन बोथ साइड। थीटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 थीटा। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 180। तो ये आपके पास 5 थीटा है। तो मैंने क्या बोला? हमारे पास फार्मूले हैं कौन से वाले? डबल एंगल वाले और ट्रिपल एंगल वाले। तो इसको हम तोड़ के लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे? 3 थीटा प्लस 2 थीटा, प्लस 2 को इधर ले आए तो 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। अब हमने किसकी वैल्यू निकाली है? साइन की और कास की। तो जिसको मर्जी आप पहले लिख सकते हैं। तो हम लेंगे टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। पहले हमने कास लिया था, हम क्या ले रहे हैं? साइन ले रहे हैं। ठीक है। तो 3 थीटा के साथ आप साइन लिख दिया तो क्या आ गया? साइन 3 थीटा। इसके साथ भी साइन लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? साइन 180 माइनस 2 थीटा। ये आपका लाइट एंगल बन जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे? थोड़ा सा हल करेंगे। तो पहले तो आप ट्रिपल एंगल फार्मूला अप्लाई कर दें। साइन चूंकि सादा सा बंदा है, 3 साइन लेगा और 4 साइन क्या करेगा? माइनस करेगा। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक हो गया। अब ये आपका 180 है। तो मैंने क्या बोला था? यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसको आपने 90 का मल्टीपल बनाना है। तो ये कितनी टेबल पे आता है? 2 के टेबल में। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पे आपके पास 2 है ना, अगर यहाँ पे मल्टीपल आपका इवन होगा तो आपका ये जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे मल्टीपल आपका ऑड हो जाएगा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई? तो साइन 2 थीटा आप लिख देंगे। उसके बाद आपने देखना होता है इसकी लामा चेंज होनी है या नहीं। तो आपने ऐसे ग्राफ ड्रा कर लेना है। ठीक है। तो ये आपका इधर आता है 360, इधर आ जाएगा 90, इधर आ जाएगा आपका 180। ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 270। ठीक हो गया। तो ये 90 माइनस है ना, तो यानी कि 90 से छोटा, 93 से छोटा किधर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? ऑल पॉजिटिव। ऐड शुगर टू काफ़ी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो साइन क्या रहेगा? प्लस का रहेगा, यानी कि जो भी फंक्शन होगा उसकी लामत सेम रहेगी। तो क्या आ जाएगा? साइन 2 थीटा आ जाएगा। इधर आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया हुआ है। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आता है। क्या कॉमन आ रहा है? साइन कॉमन आ रहा है। तो आप साइन कॉमन ले लेंगे। जब 3 साइन थीटा से साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास? 3 रह जाएगा। 4 साइन क्यूब थीटा से साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। ये साइन 2 थीटा आपके पास आ गया। साइन 2 थीटा, साइन चूंकि सादा सा बंदा है तो रल मिल के आएगा। एक थीटा खुद रख लेगा, एक थीटा काज को दे देगा, और 2 फार्मूले का लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा? 2 साइन थीटा और काज थीटा। अब देखें ये साइन थीटा और ये साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आपके पास क्या रहेगा? 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने लिख दिया।
इधर आपके पास क्या रह गया 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा लिख दिया, तो प्लस 2 cos थीटा इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। लेकिन अब देखिए ये आपके पास साइन है, ये आपके पास कॉज है, दोनों फंक्शन मुख्तलिफ हैं, फंक्शन आपने एक जैसा रखना है दोनों साइडों पर। तो साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉज स्क्वायर के, तो साइन स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया 1 माइनस कॉज स्क्वायर। अब देखो 3 वैसे ही आ जाएगा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 ज़ा 4, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 cos से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये प्लस 2 है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस 2 cos थीटा हो जाएगा। अब आप देखें 4 माइनस 4 प्लस 3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -1, तो मैंने अलग करके लिख दिया। अब तो पहले आप स्क्वायर वाली रकम लिखते हैं, उसके बाद लीनियर वाली लिखते हैं, फिर आप किसको लिखते हैं कांस्टेंट को। तो आपके पास क्या बन गया 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे cos स्क्वायर cos को जो है इक्वल पुट कर लेंगे x के, तो लेट cos थीटा इज इक्वल टू x, ताकि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। cos की जगह आप x लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर, इस cos की जगह x लिख देंगे तो क्या बन जाएगा 2x, और ये कांस्टेंट वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ax स्क्वायर bx और ये c इज इक्वल टू 0। तो फार्मूला वही अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, a आपके पास क्या है 4, b आपके पास -2, c आपके पास क्या है -1। तो फार्मूला लिख लेंगे पहले, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो भाई बी आपके पास क्या है, बी आपके पास -2 है, तो माइनस तो फार्मूले का है -2 लगा देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट, फिर बी की वैल्यू लिखेंगे -2 -4 फार्मूले का, ये 4 आपका क्या है ए है, ए आपके पास 4 था, और ये 1 आपके पास क्या है -1 आपके पास क्या है सी है, तो -1 लिख दिया। तो भाई देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, ये प्लस माइनस वैसे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे -2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा +4। अब ये देखो -1, ये -1 क्या आ जाएगा आपके पास प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा। तो 20 आ गया, 20 के आपने फिर वही काम करना है जो आपने पहले किया था, प्राइम फैक्टर बना लेंगे। तो प्राइम फैक्टर बना लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, यानी कि उसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 ओवर 8 आ जाएगा। जहाँ तक बात समझ आ गई। अब इसमें से कुछ कॉमन भी आता है, क्या कॉमन आ जाएगा 2, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 जो है इस 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 4। अब हमने देखना है कि हमने प्लस वाली वैल्यू लेनी है या माइनस वाली, क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल कर आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है ऑल पॉजिटिव होता है, तो क्या लेंगे पॉजिटिव साइन लेंगे, और x को हमने क्या पुट किया था कॉस पुट किया था, x हमने कॉस पुट किया हुआ था, ठीक है। और एंगल कौन सा वाला है कर रहे हैं हम प्रूफ 36 वाला, तो cos 36 इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 5 ओवर 4 आ जाएगा। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है cos की, तो निकाल लिया साइन। अब हमने साइन की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉज स्क्वायर के, तो कॉज की वैल्यू आपने अभी अभी ताज़ी ताज़ी निकाली है, वो क्या थी आपके पास 1 प्लस अंडर रूट 5 ओवर 4, और ऊपर ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लिख देंगे, तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 5, और 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा, 2ab आ जाएगा। अब इनको दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे आप लगा लेंगे 1, और ऐसे करके क्रॉस करवा लेंगे, 16 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 16 आ जाएगा, 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 1, 1 करेगा 5 से मल्टीप्लाई तो 5, 1 करेगा 205 से मल्टीप्लाई तो 205, तो यहाँ पे लामत कौन सी वाली है माइनस, माइनस अगले साइन कर देगा चेंज, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब देखो 16 माइनस 1 माइनस 5 क्या आ जाएगा आपके पास 10, और 205 ऐसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखें ये अंडर रूट 16 के ऊपर भी है, ठीक है, 16 का आप क्या ले लेंगे अंडर रूट ले लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा साइन 36 इज इक्वल टू अंडर रूट 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 ओवर 4 आ जाएगा, ये 2 अंडर रूट 5 है, ठीक हो गया, ये आपका आ जाएगा साइन 36 की वैल्यू। अब हम साइन 54 और cos 54 की वैल्यू निकालेंगे, इसको हम पहले बना लेंगे अलाइड एंगल, कैसे बनाएंगे 90 माइनस 36। अब देखो 90 जो है वो किसका मल्टीपल है 1 का, यानी कि 90 मल्टीप्लाई बाय 1, तो जब 90 जो है ऑड मल्टीपल होगा ना, ऑड से मुराद है 1 2 3, ऑड मल्टीपल होगा जो भी फंक्शन होगा उसको आपने चेंज कर देना उसकी को रेशियो में, तो साइन की को रेशियो क्या आती है कॉज, तो आप क्या लिखेंगे साइन 90 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 36, क्योंकि ऑड मल्टीपल है तो साइन इसकी को रेशियो में चेंज हो जाएगा, लिखेंगे कॉज, और एंगल देखो कौन सा वाला है आपके पास 36, तो लिख दें कॉज 36। उसके बाद आपने देखना है इसका क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट देखने के लिए आपने ग्राफ ड्रा करना होता है, ये 90 180 270 और 360, पहले वाले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे वाले में साइन पॉजिटिव, चौथे वाले में टैन, और तीसरे वाले में टैन, और चौथे वाले में कॉस पॉजिटिव, यानी कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब देखो जो एंगल है आपके पास 90 माइनस 36 है, यानी कि 90 से छोटा है,
तो 90 से छोटा इधर आएगा, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, सारी की सारी रेशियो क्या है, पॉजिटिव। तो इसके साथ साइन कौन सा आ जाएगा आपके पास, प्लस वाला साइन लगा देंगे। तो प्लस वाला साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो cos 36 की वैल्यू आपने अभी निकाली थी, वो किसके इक्वल थी, √5 + 1/4। तो साइन 54 हमारे पास क्या आ गया, √5 + 1/4। अब हम निकालेंगे cos 54 की वैल्यू। तो इसको भी आप लाइट एंगल बना लें, तो क्या आ जाएगा 90 - 36। तो 90 × 1, चूँकि आड मल्टीपल है तो cos जो है उसकी कोड रेशियो में चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा sin 36। अब चूँकि 90 - 36 है ना, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। तो अलामत कौन सी आ जाएगी, प्लस की आ जाएगी। तो sin 36 की वैल्यू आपने अभी निकाली थी, वो क्या थी, √10 - 2/5/4। तो cos 54 की भी वैल्यू निकल आई आपकी। अब हम cos 144 की भी वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम इसका बना लेंगे अलाइड एंगल। वो क्या बनाया था हमने, 180 - 36, यानी कि 180 में से 36 माइनस करेंगे तो आपके पास 144 ही आ जाएगा। तो ये जो बना आपको, इसको आप कहते हैं अलाइड एंगल। अब 180 क्या बना लेंगे, मल्टीपल, यानी कि 90 का मल्टीपल। 90 × 2। अगर मल्टीपल आपके पास इवन नंबर आ जाएगा ना, तो आपका फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर ऑड मल्टीपल होगा, यानी कि 1, 3, 5, 7, तो फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर इवन मल्टीपल होगा तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो cos 36 ही आपके पास आएगा। अब आपने देखना है कि इसकी अलामत पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। अब देखें 180 - 36 है, 180 से मुराद है कि 180 से छोटा लेना है, -36 है ना, तो 180 से छोटा करेंगे तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में। ऐड शुगर, दूसरे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव। ऐड शुगर टू काफ़ी, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है। इधर फंक्शन आपके पास कौन सा वाला है, cos है, तो अलामत कौन सी लगा देंगे, माइनस। तो cos 36 आ गया। तो cos 36 की वैल्यू आपने अभी निकाली थी, क्या थी, √5 + 1/4। तो 144 की वैल्यू निकाल ली। अब जो उसने एक अलग से पार्ट दिया था वो क्या है, cos 36, cos 72, cos 108 और cos 144 इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए, 1/16 के। तो भाई cos 36 की वैल्यू आपने क्या निकाली है, √5 + 1/4। cos 72 की वैल्यू आपने क्या निकाली है, √5 - 1/4। और cos 108 की वैल्यू आपने निकाली है -√5 - 1/4। और cos 144 की वैल्यू आपने अभी निकाली है, तो माइनस है √5 + 1/4, चूँकि ब्रैकेट लगा के मैंने माइनस बाई लगाया हुआ है। अब देखें, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, यानी कि a + b, a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के। तो ये भी आपका ऐसा ही है, a - b, a + b, तो किसके इक्वल हो जाएगा, a² - b। ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें, a आपके पास क्या है, √5, तो √5 का स्क्वायर, और b आपके पास क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर ले लेंगे। इधर a आपके पास क्या है, √5, तो √5 का स्क्वायर, और a आपके पास क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर ले लेंगे भाई। ये स्क्वायर जो है रूट के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो क्या रह जाएगा आपके पास 5 - 1। इधर भी ऐसे रह जाएगा 5 - 1, तो लिख देंगे 5 - 1। अब देखो 5 में से 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 5 में से 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 4, 16 वैसे क्या वैसे ही। अब देखो 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, ठीक है। तो ये 4 इस 4 के साथ क्या आ जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/4, 1/4, मैंने वैसे ऐसे भी किया, ठीक है, 1/4। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/16, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड